क्या नाटक करते करते कोई रिश्ता इतनी दूर जा सकता है कि सालों की कसम एक झटके में टूटती हुई दिखने लगे? यही सवाल आज की कहानी की नियम है। एक ऐसी रात, एक ऐसा होटल और एक ऐसा खेल जहां हर मुस्कान के पीछे साजिश है और हर कदम पर कोई ना कोई फंदा बिछा हुआ है। कहानी तब रफ्तार पकड़ती है जब ईशा और सूरज अचानक एक दूसरे के करीब आते दिखते हैं। बाहर से यह सब एक सोचा समझा नाटक लगता है, एक ऐसी नजदीकी जिसका मकसद सिर्फ एक है, ब्याह को जलाना। लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, हवा का रुख बदलने लगता है। कैमरे के सामने दिख रही बनावटी मुस्कानें भीतर कहीं असली सवाल खड़े कर देती हैं। क्या यह सब सच में बस नाटक है? उधर बिंदिया अपनी अलग ही चाल चल रही होती है। वह गुलाब सिंह से झूठ बोलकर स्विट्जरलैंड जाने की बात कहती है, लेकिन ऐन वक्त पर प्लान कैंसिल कर देती है और पास के ही एक होटल में खड़ने का फैसला लेती है। बाहर से यह एक मामूली बदलाव लगता है, लेकिन अंदर खाने बंदिया की सोच कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसका असली इरादा साफ है, किसी भी तरह सूरज को अपने जाल में फंसाना, उसकी बाहों तक पहुंचना और सालों पुराना ब्रह्मचर्य तोड़ देने का इल्जाम उसके नाम कर देना। बिंदिया यहीं नहीं रुकती। वह चालाकी से गुलाब सिंह को मनाकर सूरज को भी उसी होटल में बिलवा लेती है। हर मोरा अपनी जगह फिन बैठ रहा होता है। उसे भरोसा है कि इस बार उसका दांव खाली नहीं जाएगा। लेकिन जिस खेल में बिंदिया खुद को मास्टरमाइंड समझ रही है, उसी खेल की चाल ईशा पहले ही पड़ चुकी होती है। जैसे ही ईशा को होटल वाले प्लान की भनक लगती है, उसका दिल बैसा जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ब्याह कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। बिना देर किए ईशा सूरज के पीछे 6 होटल की ओर निकल पड़ती है। यहां ब्याह एक और मोर्चा खोल देती है। ईशा को रोकने के लिए वह ताई जी को फोन करती है और बहाने से ईशा को गुलाब हवेली भेजने का इंतजाम करवा देती है, काव्या की मदद के नाम पर। मकसद सिर्फ एक ईशा होटल तक न पहुंच पाए, लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं है। वह किसी तरह हालात संभालती है, काव्या की मदद से वहां से निकलती है और आखिरकार होटल पहुंच ही जाती है। उसकी आंखों में चिंता भी है, गुस्सा भी और एक अजीब सा भरोसा भी कि आज ब्याह का खेल पलटना जरूरी है। उधर होटल के कमरे में बंदियां हद पार कर देती हैं। अपने घटिया प्लान को अंजाम देने के लिए वह जानबूझकर कमरे में आग लगा देती है। आग की लपटें नहीं, उसका इरादा ज्यादा खतरनाक होता है। वह चाहती है कि सूरज दौड़ता हुआ आए, उसे बचाए और वह उसकी बाहों में गिर जाए, ताकि दुनिया को यही लगे कि सूरज का ब्रह्मचर्य आज सच में टूट गया। लेकिन किस्मत हर बार एक सा नहीं देती। सूरज कमरे तक पहुंचने से पहले अपना जैकेट होटल के वेटर को दे देता है और बाहर रुक जाता है। अंदर से ब्याह की चीखें गूंजती हैं। उसे लगता है कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। इसी पल ईशा मौके पर पहुंच जाती है। हालात को भांपते हुए वह 1 सेकंड में फैसला लेती है और सूरज की जगह उसी वेटर को कमरे में भेज देती है। धुएं और अफरा तफरी के बीच ब्याह पीछे से उस वेटर को पकड़ लेती है। उसे सूरज समय कर भावुक हो उगती है और वही शब्द बोल देती है जो उसके दिल में महीनों से पल रहे थे कि आखिरकार ब्रह्मचर्य टूट ही गया। अगले ही पल सीन पलट जाता है। ईशा सूरज को लेकर कमरे में आती है और ब्याह के पूरे प्लान पर पानी फेर देती है। सच्चाई सामने आते ही बंदिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा गुस्से और आत्मविश्वास के साथ एक ऐसा बयान देती है जो कमरे की हवा बदल देता है। वह कहती है कि आज वह सच में सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ेगी। सूरज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ईशा ऐसा क्यों कर रही है। तभी ईशा उसे इशारों में समझाती है कि यह सब सिर्फ ब्याह को जलाने और उसके खेल को उसी पर पलटने के लिए है। दरवाजे के बाहर खड़ी बिंदियां सब कुछ सुन रही होती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह जानने की कोशिश कर रही होती है कि बंद कमरे के अंदर आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद जब ईशा और सूरज बाहर आते हैं, तो ईशा जानबूझकर बंदिया को चिढ़ाते हुए कह देती है कि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया, लेकिन आज उसने सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ ही दिया। यह सुनते ही बिंदिया के होश एक उड़ जाते हैं। वह इस बात को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आंख साफ दिखाई देती है और यही कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुकती है, क्योंकि अब बिंदिया चुप नहीं बैठेगी।
आगे वह काव्या के चेहरे का इस्तेमाल कर एक ऐसी चाल चलेगी जो ताई जी को मजबूर कर देगी कि वे ईशा को घर से बाहर निकालने का फैसला करें।